नमस्कार दोस्तों। एक बात ना आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए और हमेशा उसे याद करते रहिए। और बात यह है कि सिर्फ मेहनत करने से यूपी पीसीएस नहीं निकलेगा। आपको हमेशा खुद को जांचना है कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या सही डायरेक्शन में हो रही है पढ़ाई। अगर नहीं हो रही है तो कुछ दिन पढ़ाई मत करिए, रुक जाइए, छोड़ दीजिए सब कुछ। लेकिन गलत डायरेक्शन में नहीं। उससे हम अपने आप को झूठी तसल्ली दे देते हैं कि हाँ, आज 10 घंटे पढ़े हैं। मिलता कुछ नहीं है। आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन काम की चीज़ें पढ़िए। जब से मैंने चैनल बनाया सिर्फ एक ही बात रिपीट करते रहता हूँ। मुझे पता है कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोग बोर हो जाएंगे, कुछ लोग छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन जो लोग टिके हुए हैं, धीरे धीरे ये बातें उनके दिमाग में रिसती जाएंगी, बैठती जाएंगी और वो वैसे ही हो जाएंगे। उन्हें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो फिर चेक करने लगेंगे कि क्या मैं सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और यही मेरी उपलब्धि होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जितनी भी सीरीज शुरू की है, सिर्फ इस बात को कि आप वही चीज़ें पढ़िए जहाँ से प्रश्न आते हैं। बाकी तो यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं क्या क्या है। खैर, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम बात करते हैं कि यूपी पीसीएस प्री में अलग अलग विषयों से किन किन टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। उसके तहत हमने भूगोल देखा, कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, इतिहास भी देखा है, पॉलिटी भी देखी है। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। ठीक है जी। देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में वो 10-12 टॉपिक्स कौन से हैं जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों टॉपिक्स हैं। है तो एक ही है तो एक ही, लेकिन मैंने जानबूझ के दो पार्ट किया है क्योंकि इसका विस्तार थोड़ा बाहर से बाहर तक जाएगा। ठीक है, भारत से बाहर। हाँ, देखिए, कृषि की बात करें, किस तरह के प्रश्न यहाँ से आते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि भारत की जो कृषि है उसकी क्या खासियत है, उसकी विशेषता क्या है, उसका नेचर क्या है मोटे तौर पर। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं जैसे कि भारत की कृषि में उत्पादकता कम क्यों है, इस टाइप के। इसके आगे बढ़ेंगे तो आज़ादी के बाद से कुछ प्रयास किए गए जहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति से प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ और भी क्रांतियाँ आई, बहुत सारे नाम हैं, उनसे प्रश्न बन जाते हैं। इसके अलावा कृषि के जो प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं, कुछ मॉडर्न प्रकार है जैसे एक्वापोनिक्स, इस टाइप का, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कृषि से जुड़े हुई कुछ संस्थाएं हैं, संस्थानों से प्रश्न आ जाते हैं। उनका मुख्यालय कहाँ पे है, वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। इसके अलावा कृषि से संबंधित कुछ कानून हैं, वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। सब्सिडी सरकार देती है, एक मुद्दा रहता है, वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। एमएसपी का मुद्दा चर्चा में रहता है, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। यानी कि कृषि को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि किसी भी साल आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, 2 से 3 प्रश्न आपके तय हैं, कम से कम 2 से 3 प्रश्न पक्का है। इसमें करंट अफेयर्स की भी चीज़ें होती हैं, बहुत आसानी से इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। बस पता होना चाहिए कि यहाँ से प्रश्न आते हैं, सबसे पहले यही तैयार करना है। हमारा नेचर ये है, ये बड़ी मस्त चीज़ है। अ, ऐसा होता है कि जब कोई काम की चीज़ मिल जाती है ना तो उसे हम रख लेते हैं, अरे बहुत मस्त है, इसको बाद में देखेंगे। जैसे यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं और अचानक से एक वीडियो मिली, बड़ा अच्छा लगा, तो उसको देखेंगे नहीं पूरा, इसको सेव कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, पहले कबाड़ इकट्ठा कर ले। ऐसे ही होता है। आपको ये नहीं करना, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। कृषि अगर इम्पोर्टेंट है तो सबसे पहले इसे तैयार करिए, इसके बाद कुछ और करिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फसल उत्पादन की। अरे कृषि में एक और चीज़ देखना आपको। खैर, वो तो मैं टॉपिक कवर करूँगा। जो पीडीएफ मैं दे रहा हूँ, सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी वहाँ पे, मतलब जिन्होंने पीडीएफ खरीदी है उनको, ग्रुप में। तो वहाँ पे ये मैं बताया करूँगा कि इस विषय की अभी आपको मिलेगी, तो वहाँ ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कृषि वाला सेक्शन है, इसमें रबी, खरीफ, जायद, इनका लिस्ट बना के आप रख लें, वहाँ से प्रश्न आते हैं, यूपीएससी भी पूछती है काफ़ी। अब आते हैं फसल उत्पादन पे। फसल उत्पादन में सीधा प्रश्न आता है, क्या आता है, देखिए, एक तो भारत के अंदर कि अलग अलग राज्यों में कौन सी फसल ज़्यादा मतलब उत्पादित की जाती है, या किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। चाहे वो अनाज वाली फसलें हों या वाणिज्यिक फसलें हों, फल हों, सब्जियां हों, इन सबको भी ध्यान में रखना होता है। लिस्ट ये मैंने आपको दिया था मोटे तौर पे, जो डाटा कभी नहीं बदलते वो मैंने दिया था। लेकिन अब जो मिलेगा आपको ग्रुप में, उसमें अपडेटेड यानी कि लेटेस्ट वर्जन जो होगा कि अभी का आंकड़ा ये है, उसको आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार रट लेना है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा बड़ा मस्त, उस पर कैसी चीज़ें रटी जाती हैं, बहुत मज़ा आएगा। दुनिया की किसी भी चीज़ को आप रट सकते हैं, इंजॉय करते करते। खैर,
तो पहला सेक्शन ये हुआ कि यूपी बिहार ये राज्यों से उत्पादन कैसे होता है, किस मामले में कौन सा राज्य आगे है। इसके बाद भारत और विश्व इनको लेते हैं कि किस फसल के उत्पादन में दुनिया में कौन सा देश आगे है। पीछे है तो नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही पूछा जाता है कपास में कौन आगे है, या अच्छी क्वालिटी का कपास, चाय, कॉफ़ी, कोको, इस तरह से। इस चैप्टर को आप इसी रूप में लेके ये वाला एक लिस्ट बना के तैयार कर लें, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, मैं जब इस पर वीडियो बनाऊंगा तो बात करूंगा, नहीं तो पूरा यही समय ले लेगा। आगे देखिए, बैंकिंग से प्रश्न आते हैं, बड़ा मज़ेदार है, ज़रा उठा के देखिए क्वेश्चन, बैंकिंग से प्रश्न आते हैं कि नहीं। लेकिन इसको पढ़ना कैसे है, देखिए बैंकिंग में तो एक प्रश्न बनता है आरबीआई से लेके। अब आरबीआई के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि आरबीआई का गठन कब हुआ, कौन सी समिति गठित की गई थी, कौन सा अधिनियम बनाया गया था, और उसके बाद से इसके काम क्या है। साथ ही साथ जब काम आप पढ़ेंगे ना, गुणात्मक मात्रात्मक जो उपाय अपनाती है आरबीआई, उसमें एसएलआर, सीआरआर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। रेगुलेशन कैसे होता है बैंकों का, इसी में लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल के बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ बैंक कितने प्रकार के हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है। कभी कभी नाबार्ड को लेकर प्रश्न पूछ दिया जाएगा, कभी सिडबी को, ऐसे करके। तो इनके प्रकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है कि भुगतान बैंक क्या होता है। कभी कभी एटीएम से प्रश्न आ जाते हैं, यूपीआई से प्रश्न आ जाते हैं, जो भी पेमेंट के माध्यम है वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कवर करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ कुछ करंट के टॉपिक्स हो जाए, जैसे कि अगर बैंकों का विलय किया गया तो भी प्रश्न आएंगे, और जो बैंकों का निजीकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, वहाँ से भी प्रश्न आए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको बैंकिंग में पढ़नी होती है, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। आगे जो हर साल प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे। बजट, बजट को दो रूप में देखना है आपको। एक तो बजट है क्या, मतलब इसकी जो प्रक्रिया है वहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे कि संविधान में इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, इसमें मतलब बजट पेश कौन करता है, इसमें क्या बातें होती हैं, और उसमें जो आप देखते हैं ना आय व्यय, कि यहाँ से खर्चा हुआ, ये हुआ, वो नहीं जो चार्ट बना कैसे, और 5 रुपया इधर गया, 10 रुपया इधर गया, ये सब नहीं। एक होता है पूंजीगत आय कहाँ से मिलती है, ठीक है, या राजस्व आय कहाँ से मिलती है, और कौन राजस्व व्यय का हिस्सा है, कौन पूंजीगत व्यय का हिस्सा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं देखता हूँ वीडियोस में लगते हैं लोग बताने कि 2 रुपया इधर गया, 5 रुपया इधर गया, ये कभी पूछता है कोई? ठीक है, छोड़ो। इस पे बात नहीं करते हैं। खैर, तो बजट में, खैर इस पे आ भी जाए तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है, कि आप तो कह रहे थे कि नहीं आता है, लेकिन सामान्य तौर पे यहाँ से प्रश्न नहीं आते। ये जो मैंने बताया, ये चार्ट बना के बताते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कि जो पूंजीगत आय के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, व्यय के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, ये कंसेप्ट की बातें हैं। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो है करंट अफेयर का। जैसे केंद्र सरकार ने कोई बजट लिया, मतलब कोई क्या, हर साल बजट आता है, तो केंद्र सरकार के बजट में कौन कौन सी मोटी मोटी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होती है। कौन सी योजनाओं की घोषणा की गई है, और यूपी सरकार की जो मतलब यूपी सरकार का जो बजट है वहाँ से प्रश्न आते हैं। दो रूपों में देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, हर साल प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ आप देखें कि योजनाओं से कोई भी ऐसा साल नहीं है जहाँ योजनाओं से प्रश्न ना आए। यूपीएससी पहले पूछती थी योजनाओं से, अब एक दो कभी कभी पूछ लेती है, लेकिन यूपी पीसीएस में योजनाओं से प्रश्न आते हैं। कभी कभी तो बहुत पुरानी योजनाओं से आ जाते हैं। इसकी चार्ट मैं बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। तो योजनाओं को आपको अच्छे से तैयार करना है, और ख़ास तौर से पिछले 5-6 सालों में जो योजनाएं शुरू की गई हैं, चाहे सेहत को लेकर हो, गरीबी हटाने को लेकर हो, या कोई और भी, ठीक है जी, रोजगार से संबंधित। आगे चलते हैं। ये देखिए, एक प्रश्न आता है समितियों से संबंधित। समितियों में एक तो बैंक वाला भी हमने पढ़ा ना, तो बैंकिंग के संबंधित बहुत सारी समितियां गठित की गई थी, वहाँ से प्रश्न बनता है। साथ ही साथ आप देखिए हर साल सरकार जो है तरह तरह की समितियां गठित करती है अलग अलग मुद्दों पे। कुछ समितियों की रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं, जैसे गरीबी का आकलन करने के लिए कोई समिति हाल में गठित कर दी जाए, भुखमरी को लेकर के, या कोरोना महामारी के आंकड़े इकट्ठे करने से संबंधित। तो जो बड़े इश्यूज़ हैं ना, उनसे संबंधित जो समितियां गठित की जाती हैं उनके हेड कौन है, सिर्फ इतना याद करना होता है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, मिलान करने के लिए आ जाएगा, या सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि इस तरह इस मुद्दे पर समिति गठित की गई है और उनके अध्यक्ष कौन है। सिंपल। अब देखिए,
पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न आते हैं। हालांकि अभी तो पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चलती, लेकिन प्रश्न आते हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल रहा है भारत को यहाँ तक पहुँचाने में। तो पंचवर्षीय योजनाओं में आपको ये देखना होता है कि कौन सी योजना किस टाइम पीरियड में थी, पहली बात। दूसरी बात, उस योजना का थीम क्या था। और तीसरी बात, उसके दौरान क्या किया गया इस योजना के दौरान और उपलब्धि क्या मिली। सिर्फ इतनी कुछ चीज़ें, और सारी योजनाओं के बारे में नहीं, कुछ जैसे कि पहली, दूसरी, पाँचवीं, छठवीं, नौवीं, 10वीं, 12वीं, इस तरह से सब नहीं। उसके बाद अगला टॉपिक है गरीबी। गरीबी से अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे कि अभी मैंने समितियों की बात की, तो गरीबी से रिलेटेड समितियाँ, गरीबी से संबंधित कुछ सूचकांक होते हैं, उस पे भारत में गरीबी का जो स्तर है या जो नेचर है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कंसेप्ट के तौर पर। ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं इसी में, तो आपको संगठनों के बारे में पढ़ना पड़ता है, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो। जैसे मान लेते हैं सेबी के बारे में पूछ लिया, वित्त आयोग के बारे में पूछ लिया। वित्त आयोग को कहीं भी रख सकते हैं, पॉलिटी में भी रख सकते हैं, यहाँ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 15वें के कौन, ऐसे उनके कामों को लेकर प्रश्न आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इनसे प्रश्न आते हैं। इसकी मैंने नोट तैयार करके रखी है, बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे एक मिनट। अगला जो है वो है शेयर बाजार। अब शेयर बाजार में क्या है, कुछ चीज़ें हैं जिन मतलब टर्म्स हैं, शब्द हैं जिनके बारे में आपको जानना होता है। जैसे बुल क्या होता है, बियर क्या होता है। यहीं से आप इसी से आगे कर यहाँ पे स्लैश कर दें, इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। जैसे कि एफडीआई, एफआईआई, इस तरह से इनके बारे में आपको जानना होता है। रेगुलेशन की बात करें, जैसे मैंने सेबी की बात की ना, सेबी को यहाँ भी रख सकते हैं। तो शेयर मार्केट की जो प्रक्रिया है, जो उसमें शब्दावलियाँ हैं, सिर्फ उन पर ध्यान देना होता है, ज़्यादा नहीं। यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन में सिंपल ये है कि भारत सरकार, मतलब भारत जो एक इकोनॉमी के तौर पे जो भारत है वो दुनिया के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। हम किसी से कुछ आयात करते हैं, निर्यात करते हैं किसी को, इसका संतुलन, इसका बैलेंस कैसा है। कभी कभी रिजर्व के बारे में पूछ लिया जाता है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि किस चीज़ का हम ज़्यादा निर्यात करते हैं, किसका आयात करते हैं। निर्यात आयात में कैटेगरी बना दे इसे, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके, कि पहले नंबर पे कौन है जिससे हम ये चीज़ आयात करते हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है जैसे कि कोई विदेशी आया हमारे यहाँ, उसने पर्यटन, मतलब पर्यटन किया, घुमा फिरा, तो हमने क्या किया, आयात किया कि निर्यात किया, किस तरह का निर्यात था। ये सब प्रश्न आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा करंट अफेयर। अब करंट अफेयर्स को इस रूप में देखिए कि अभी जितने भी टॉपिक्स हमने देखे ऊपर, इन सब का करंट अफेयर प्लस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब कुछ समय के लिए होते हैं। जैसे बजट आया हाल ही में, तो वो विशुद्ध रूप से वर्तमान का करंट अफेयर, अगले साल फिर बजट आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें, कुछ नई चीज़ें, सरकार ने कुछ फैसले लिए कि हम ये करेंगे, कोई संस्था बनाएंगे, वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स को भी आप इस रूप में लेके चलें। इतना बस आप पढ़ लीजिए। इकोनॉमी में अगर आप देखें 20-25 क्वेश्चन आए, आसानी से आप मान लेते हैं 25 क्वेश्चन आएगा, 25 में से लगभग 20 तक, 21 तक आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर ज़्यादा कुछ आता नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बातों को आप आँख बंद करके ऐसे मत मान लीजिए। जब आपको लगे कि कुछ तो गड़बड़ है दया, तो तुरंत जाके क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सही है कि गलत है। नहीं तो इस तरह की बातें तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं ना, कर ही रहे हैं लोग, बेवकूफ़ बना ही रहे हैं। खैर, तो ये सब चीज़ें हैं, ये टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको तैयार करना है। इकोनॉमी में सबसे पहले तैयार करना है। इन सब की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है जी। जब ये इसका नंबर आएगा, अभी देखिए मैंने सोचा है पॉलिटी कवर कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिटी से संबंधित ढेर सारे वीडियोज़ मैंने डाल दिए हैं, जो मैंने बताए थे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो मैं कवर कर लूँगा। फिर उसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग पीडीएफ ले रहे हैं उनको मैंने जोड़ रखा है उधर अलग ग्रुप में, वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छा महसूस करिए, क्योंकि इसी से आपकी तैयारी और ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है जी। आगे मिलते हैं, नमस्कार।